अरे गुड मॉर्निंग सर। द ग्रेट मैसेंजर मिस्टर दूत हाजिर है। आओ आओ। अच्छा हो तुम आ गए, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। पिछली बार स्टीव जॉब की कहानी बता के चले गए और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को स्टीव जॉब्स ने क्या मंत्र दिए वो सोच सोच के मुझे रात भर नींद नहीं आई। सर उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को 3 कहानियां बताई। सबसे पहली कहानी थी डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में। सर हमारे साथ में जो भी घटनाएं घटती है या जो भी कुछ आज हम करते हैं, कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाकर ये चीजें कनेक्ट होने वाली है। हम आज यहाँ बैठ करके फ्यूचर में डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में जाने के बाद में हम अगर पास्ट की तरफ देखेंगे तो हम वो सारे के सारे डॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे। उन्होंने 17 साल की उम्र में रीड्स कॉलेज ज्वाइन कर लिया। सर रीड्स कॉलेज काफी महंगा कॉलेज था, तो 6 महीने के बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें कॉलेज से वो चीजें नहीं मिल रही जो वो लाइफ से चाहते थे। उन्हें कॉलेज में वो वैल्यू नहीं मिल रही थी और उन्हें ऐसे भी लग रहा था कि उनके मिडिल क्लास पेरेंट्स के बहुत सारे पैसे उस कॉलेज में खर्च हो रहे थे जो नहीं होने चाहिए थे। तो इसीलिए उन्होंने उस कॉलेज को छोड़ दिया। क्योंकि उन्हें कोई भी लेक्चर्स अटेंड करना कंपलसरी नहीं था, तो उन्होंने कैलीग्राफी का कोर्स किया जो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उनके हिसाब से उनकी लाइफ का वो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। उस वक्त उनके पास रहने के लिए रूम नहीं थे, तो वो अपने दोस्तों के रूम में फर्श पे जाकर सो जाते थे। वो कोक की खाली बोतलें लेकर जाते, बेच देते और उनके पैसे से खाना खाते। हर संडे हरे रामा हरे कृष्णा टेम्पल जाते 11 किलोमीटर पैदल चलकर, ताकि एक दिन हफ्ते में वो अच्छा खाना खा सके। 11 किलोमीटर पैदल, बाप रे। उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी क्यूरियोसिटी और इंट्यूशन की वजह से किया, वो बाद में उन्हें प्राइजलेस साबित हुआ। 10 साल के बाद में जब उन्होंने मैकेंटॉश कंप्यूटर लॉन्च किया, तब उसमें जो उन्होंने कैलीग्राफी सीखी थी उसके फॉन्ट्स उसमें डिजाइन किए और वो बहुत ही सुंदर टाइपोग्राफी थी। उनका ये मानना है कि अगर उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं लिया होता तो उन्होंने कैलीग्राफी नहीं सीखी होती, कैलीग्राफी नहीं सीखी होती तो मैक में डिजाइन नहीं किया होता। और क्योंकि विंडोज मैक की कॉपी करते हैं तो शायद वो किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में नहीं होता। जब वो कॉलेज में थे तो फ्यूचर को देख करके डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन 10 साल के बाद जब वो पीछे देखते हैं तो सारे के सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बात में बिलीव करना कि आगे जाकर ये डॉट्स कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे, आपको आपके दिल की आवाज सुनने में हिम्मत देंगे, तब भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर अकेले जा रहे होंगे। यार तुम्हारी बातें सुनकर तो मैं भी अपने लाइफ के डॉट्स कनेक्ट कर पा रहा हूं। उनकी दूसरी कहानी है लव एंड लॉस के बारे में। स्टीव ने जो भी कुछ चाहा उन्हें बहुत जल्दी मिल गया। स्टीव और वॉस दोनों ने साथ में मिलकर एप्पल कंप्यूटर्स उनके फादर के गैरेज में शुरू किए और 10 सालों में 2 लोगों से बढ़कर यह कंपनी $2 बिलियन और 4000 लोगों की हो गई। और तभी उन्होंने मैकेंटॉश कंप्यूटर लॉन्च किया और कुछ ही समय के बाद स्टीव जॉब को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, क्योंकि उनके और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फ्यूचर विजन को लेकर कुछ मतभेद थे। स्टीव जॉब वॉज टोटली फेलियर, उन्हें टोटली रिजेक्ट कर दिया गया था। कुछ दिनों तक उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास हुआ कि आज भी वो अपने काम से उतने ही पैशनेट है जितने पहले थे। एप्पल से रिजेक्ट होने के बाद भी उनके पैशन में कोई कमी नहीं आई, इसलिए उन्होंने फिर से एक बार शुरुआत करने की सोची। उनके हिसाब से एप्पल से फायर होने से अच्छी बात उनके साथ कुछ हो ही नहीं सकती थी। इतना पॉजिटिव बंदा था यार, वो मान गया। सक्सेसफुल होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। वो एक बार फिर से खुद को फ्री महसूस कर रहे थे और उस फ्रीडम की वजह से वो अपनी लाइफ के सबसे क्रिएटिव फेज में जाकर पहुंचे। उन्होंने अगले 5 साल में 2 कंपनी बनाई, एक नेक्स्ट और एक पिक्सर एनिमेशन। पिक्सर एनिमेशन की सबसे पहली फिल्म थी टॉय स्टोरी और आज पिक्सर एनिमेशन वर्ल्ड की नंबर 1 एनिमेशन स्टूडियो है। कुछ सालों के बाद एप्पल कंपनी ने नेक्स्ट कंपनी को खरीद लिया और फिर से स्टीव जॉब्स एप्पल ज्वाइन कर चुके थे। कभी कभी जिंदगी इसी तरह ठोकर मारती है, आप अपना विश्वास मत खोइए। वो इसलिए आगे बढ़ते गए क्योंकि वो अपने काम से प्यार करते थे। आपको ये जानना बहुत जरूरी कि आप कौन से काम को पसंद करते हैं। जितना अपने प्यार को ढूंढना जरूरी है, उतना ही अपने काम को ढूंढना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वही काम हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। और ट्रूली सेटिस्फाइड होने का मतलब यह है कि आप वो काम करें जिसे आप प्यार करते हो। और अगर हमारे पास ऐसा काम नहीं है जिससे हम प्यार करते हैं तो क्या करें? सिंपल, या तो तुम ऐसे काम को ढूंढो जिसे तुम प्यार करते हो, या तो उस काम से प्यार करो जो तुम करते हो, ताकि आपको काम काम ना लगे, काम खेल हो जाए। ये भी सही बात है यार। उनकी तीसरी बात थी डेथ के बारे में।
इस बात को याद रखना कि हम सब एक दिन मर जाएंगे। अपनी लाइफ के बड़े से बड़े डिसीजन लेने में हमें मदद देगी। सभी ईगो, एक्सपेक्टेशन, फियर ऑफ फेलियर, कुछ खोने का डर, सभी कुछ गायब हो जाएगा। वही बचेगा जो जरूरी है। कुछ समय पहले इन्हें कैंसर डिटेक्ट हो गया था और डॉक्टरों ने कह दिया कि ये सिर्फ 3 या 6 महीने के मेहमान है। और डॉक्टरों ने स्टीव से कहा कि आप घर जाकर आराम कीजिए और अपनी सारी चीजों को व्यवस्थित कर दीजिए। व्यवस्थित करने का मतलब क्या था? व्यवस्थित करने का मतलब था जो बातें आप अपने परिवार से 10 साल में करने वाले थे वो 3 महीने में बातें कर ले। जो आपकी फाइनेंस की जो भी चीजें थी उसे स्ट्रीमलाइन कर ले ताकि आपके बाद आपके परिवार को कोई दिक्कत ना हो। व्यवस्थित करने का मतलब यह था कि सभी को गुड बाय कह दे। स्टीव ने मौत को इतने करीब से कभी नहीं देखा था, इसलिए वो विश्वास से कह पाए कि डेथ एक यूजफुल और इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। डेथ वो मंजिल है जो हम सभी शेयर करते हैं। इन शॉर्ट, जो आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही होगा। अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपने इंट्यूशंस, अपने अंदर की आवाज को मत दबाइए। क्या बात है यार, एक पल के लिए मुझे लगा मैं भगवत गीता सुन रहा हूँ। सही पकड़े हो सर। किसी ने उनसे पूछा था कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है और उन्होंने कहा था कि स्पिरिचुअलिटी में मेरी फेवरेट बुक है भगवत गीता। उन्होंने एक आखिरी संदेश दिया था, लेकिन उससे पहले सर थोड़ी सिफारिश हो जाती। हाँ, क्यों नहीं। अगर आप लोगों को मेरे फ्रेंड मिस्टर दूत का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टीव जॉब्स ने कहीं एक कोट पढ़ा था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। उन्होंने लाइफ टाइम अपने आप के लिए वही विश रखा, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। और अंत में वो सभी को यही विश करना चाहते हैं, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं भी इसी बुक के बारे में पढ़ रहा था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। फिर चला गया बिना भाई बोले।